अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ रोज़ क़ब्ल हमारे पास एक बहन का फ़ोन आया था और इस तरह के वाक़यात काफ़ी सारे बहन भाइयों के पास होते रहते हैं। और एक लंबे अरसे पहले एक भाई भी हमारे पास ख़ुद मुलाकात करने के लिए आए थे और उनकी वही शिकायतें थीं जो तकरीबन इन बहन की थी कि मुझे वसवसे आते हैं, शैतान की तरफ से बुरे-बुरे ख़यालात आते हैं। बहुत काफ़ी बात हुई थी उनसे, मैं मुख़्तसर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कहने लगी बाज़ औक़ात तो ऐसे ख़यालात आते हैं कि कुरान को उठाकर फेंक दूँ नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन जिस वक़्त ये ख़्याल आते हैं तो मैं कुरान के पास से दूर चली जाती हूँ कि कहीं गलती से मुझसे ऐसे ना हो जाए। एक बात उन्होंने बड़ी अजीब सी कही कि कभी-कभी ऐसा लगता है, वैसे मैं आपके दर्स कुरान को सुनती हूँ, जब सुनती हूँ तो फ़ायदा होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसे ख़्याल आते हैं, दिल करता है कि आप मेरे सामने और मैं आपको मारूँ। यानी आपसे भी नफ़रत सी होने लगती है, हालाँकि कोई वजह नहीं है मेरे पास, ना मैं आपको जानती हूँ, ना मुलाकात हुई है, लेकिन ये शैतानी ख़यालात होते हैं कि जो दीन की बात सुना रहा है उससे भी नफ़रत होने लगती है। जैसे कुरान से चिढ़ होने लगती है, तो जो कुरान सुना रहा है, दर्स कुरान जो सुना रहा है उससे भी चिढ़ होने लगती है। तो ये अजीब सी बातें हैं और वो परेशान थी बहुत। मैं इस बारे में क्या करूँ, काफ़ी अरसा हो गया मुझे। तो उन्हें चंद बातें बताई थी, वही चंद बातें जो उलमा बताते रहते हैं और वही चंद बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन हो, अगर ऐसे वसाविस आएँ, ऐसे बुरे ख़यालात आएँ तो क्या करना चाहिए। तो देखें, इस बारे में सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को बाज़ सहाबा के शैतान की तरफ से वसवसे डालने पर, शिकायत करने पर जवाब दिया। यानी बाज़ सहाबा ने ये शिकायत की कि हमें शैतान वसवसे जो है देता है, तो क्या करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हें वसवसे देता है और कभी ये सवाल जहन में डालता है कि तुम्हें किसने पैदा किया, और फिर यहाँ तक ले आता है कि तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। तो अगर किसी के जहन में ये सवालात आने लगे तो इससे बचे और इन वसाविस से दूर रहें और अल्लाह की पनाह मांगे। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इम्मा यनज़गन्नक मिनश-शैतानि नज़गुन फ़स्तइज़ बिल्लाह, कि शैतान जो है इंसान के दिल में जो है वसवसे पैदा करता है। तो अगर किसी की ऐसी कंडीशन हो जाए, अगर शैतान वसवसे डाले, तो उसे अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए। उसका तरीक़ा ये है कि आप कसरत से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर रजीम ये पढ़ लें, या इसके अलावा ये दुआ, अगर आप ये या दुआ याद कर सकें तो ये पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिहिल करीम, व बिवजहिहिल डबल हा है, व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश-शैतानिर रजीम। बस इसमें इतना सा फ़र्क है, ये याद ना हो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर रजीम पढ़ लें। इसके अलावा आप कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें और हर नमाज के बाद सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी की तिलावत करें हर नमाज के बाद। इसके अलावा चंद काम करने के ये हैं कि जब वसवसे आएँ तो पहले तो वसवसे आने से पहले अपने आप को हमेशा मशगूल रखें। जब आप बिज़ी रहेंगे तो इंशाल्लाह वसवसे नहीं आएंगे, चाहे आप दीन के कामों में, दुनियावी कामों में, कुरान पढ़ने में, बच्चों के साथ खेलने में मशगूल हो जाएँ। और अगर आपको ज़्यादा वसवसे आते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप थोड़ी बहुत देर मोबाइल लेकर बैठ जाएँ, गेम्स खेलें, और वो वीडियो जिनमें जो है कोई बेशर्मी और बेहयाई नहीं है, उन वीडियोज़ से जो है थोड़ी राहत हासिल करें, सुकून हासिल करें। जो फ़नी वीडियोज़ होती हैं लेकिन उसमें बेहयाई नहीं होती, तो वो देख लें, लेकिन अपने आप को इन वसाविस से महफूज रखें। बहुत सारे लोगों की इस तरह की शिकायतें होती हैं कि वसवसे जो है पैदा होते हैं, तो अपने आप को मशगूल रखेंगे, इंशाल्लाह वसवसे नहीं आएंगे। और वसवसों को इसी तरह से दूर किया जा सकता है। एक तो ये आप अमल करते रहें, दूसरा कि आप अपने आप को मशगूल रखें। तीसरी बात ये कि अगर वसवसे आते हैं और आप अमल नहीं करते हैं इस पर, तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी गुनहगार नहीं होंगे, और इन वसवसों की वजह से जो आपको टेंशन होती है, इंशाल्लाह इस पर आपको अजर व सवाब भी होगा। आपको बस करना यही है, साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी ये करें, इन कलिमात के साथ कर लें जो सूरह बकरा में आखिर में है, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, अल्लाह हमारे ऊपर वो बोझ न डाल जिसकी हम ताकत नहीं रखते। कि अल्लाह आपने मेरे सुपुर्द किया ये काम कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। आपने मेरे सुपुर्द किया ये काम कि गाली नहीं देना, ग़ीबत नहीं करना, मैं नहीं करता या नहीं करती, लेकिन वसवसे मेरे बस में नहीं, अल्लाह इससे मेरी हिफाजत फरमा। इसके साथ साथ एक अमल मैं आपको बता रहा हूँ, हर नमाज से पहले, हर नमाज में सलाम फेरने से पहले, हर नमाज में सलाम फेरने से पहले, यानी जब आप तहियात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुआए मासूरा पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं, उससे पहले एक मरतबा ये आयत जो सूरह आले इमरान में पहले रुकू पर है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इस आयत को आप एक मरतबा सलाम फेरने से पहले ज़रूर पढ़ लें, इंशाल्लाह वसवसों में बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इसका एक वसवसों को दूर करने का तरीका यही है कि जब वसवसे आए तो उनको सोचे नहीं, इंसान उसकी तरफ और ध्यान लगाने लगता है, उसको नहीं सोचना है, उससे आपको अपने आप के जहन को दूर हटाना है। उसका तरीका यही है कि वसवसे आ जाएँ तो जहाँ बैठे हैं आप वहाँ से उठकर चले जाएँ, दूसरे लोगों में बैठ जाएँ, अब तन्हाई में बिल्कुल भी ना बैठें। जिसको वसवसे की बीमारी हो उसके लिए सबसे बड़ी नसीहत उलमा की तरफ से तो यही है, और डॉक्टर्स भी शायद उसको यही जो है वसीयत करेंगे, नसीहत करेंगे कि वो जो है तन्हाई में तो बिल्कुल भी ना बैठे, लोगों के दरमियान में बैठे और बातचीत वगैरह करते रहे। तो वसवसे अगर आते हैं तो उसको अपने आप से दफ़ा करने की कोशिश करें, उसको दूर करने की कोशिश करें। उसकी बड़ी वजह यही है कि उसको सोचे ना, जिसको आप सोचेंगे वो ज़्यादा आएगा। इस पर मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ।
एक आमिल साहब थे, आमिल जो तावीज़ गंडे वगैरह करते हैं, तो उनका एक अपना तरीक़ा होता है लोगों को जो है अपने वश में करने का, यानी ये कह लीजिए उनके माइंड को अपने कब्ज़े में कर लेने का, कि इंसान उनसे ऐसा मुतक़िद हो जाता है और वो ये समझता है कि बस ये सही है, गलती मुझसे हुई है। एक आमिल साहब ने तावीज़ लिखा, अब वो जो भी उन्होंने लिखा हो, लिखने के बाद ये कहा कि ये तावीज़ 100% काम करेगा, लेकिन इसकी चंद शर्तें हैं। पहली तो ये, इसको खोल कर मत देखना, अगर इसको खोल कर देखोगे तो काम नहीं करेगा। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं खोलूँगा। दूसरा ये कि जब घर में दाखिल हो, तो घर में दाखिल होते वक्त तुम्हें काले कुत्ते का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब आमिल साहब ने तो कह दिया, अब वो रास्ते भर यही सोचता हुआ जा रहा है कि मैं जब घर में दाखिल हूँ तो मेरे जहन में काले कुत्ते का ख्याल ना हो। घर के दरवाजे पे पहुँच गया और यही सोच रहा है। अब वो घर के अंदर दाखिल नहीं हो रहा, घर वाले बुला रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा? तो उसने बताया कि आमिल साहब ने ये कहा था कि जब घर के अंदर दाखिल हो तो कुत्ते का जो ख्याल है वो जहन में नहीं होना चाहिए, काले कुत्ते का ख़ास तौर पे। और काले कुत्ते का ख्याल मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा, मैं इतनी देर से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो निकल ही नहीं रहा। तो आप निकालने की कोशिश करेंगे, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आप निकालने की कोशिश करेंगे तो वो अंदर आएगा, और तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। यानी शैतान अगर ये कहता है कि दिल करता है कुरान को उठाकर फेंक दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये तो आप अच्छी बात है, आप ऐसा करते हैं कि आप कुरान से दूर चली जाती हैं। साथ ये किया करें आप, या ऐसे ही जितने लोगों को ये परेशानी है, आखिरी बात यही है कि किसी न किसी के साथ किसी न किसी काम में या बातों में ही महज या खेल कूद में, तफरीह में मशगूल हो जाएं, और उससे बाद इंशाल्लाह आपका जहन जो है दूर हो जाएगा। साथ साथ करने के काम ये, जब वसवसे आएँ तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ लें, या आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल अज़ीम करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ लें। और इसके अलावा नमाज़ के बाद और नमाज़ के अंदर जो पढ़ने की कुछ कलिमात आपको बताए हैं और जो दुआ मांगने का तरीका आपको बताएं, वो आप करते रहें। इंशाल्लाह वसवसों से आपकी हिफाजत होगी। और अगर ये वसवसे जब तक आते भी रहेंगे, उस वक्त इंशाल्लाह इस परेशानी पर आपको अज्र भी मिलेगा और इस पर कोई गुनाह भी नहीं होगा इंशाल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानी को दूर ज़रूर फरमा देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।